इंटरनेट बहुत बड़ा है। ज्यादातर लोग सिर्फ सरफेस वेब देखते हैं, जैसे गूगल, विकिपीडिया और अमेज़न। लेकिन इस सरफेस के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है, द डार्क वेब। इंटरनेट का ये रहस्यमयी हिस्सा सीक्रेसी में डूबा हुआ है और अक्सर इलीगल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये सच है कि डार्क वेब खतरनाक हो सकता है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये एग्जिस्ट क्यों करता है। डार्क वेब को समझने के लिए हमें इंटरनेट के 3 लेवल्स को समझना होगा, द सरफेस वेब, द डीप वेब और द डार्क वेब। सरफेस वेब वो है जो हम हर रोज यूज करते हैं। ये सर्च इंजन से इंडेक्स्ड होता है और आसानी से एक्सेसिबल होता है। डीप वेब अपने ऑमिनस नाम के बावजूद काफी मंडेन है। इसमें पासवर्ड या पेवॉल के पीछे सब कुछ शामिल है, जैसे आपका ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल या प्राइवेट सोशल मीडिया प्रोफाइल्स। डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। इसे एक्सेस करने के लिए टॉर, द डॉट ऑनियन रूटर जैसे स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। ये सॉफ्टवेयर आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है, जिससे आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी एनोनिमस और अनट्रेसेबल हो जाती है। ये एनोनिमिटी कई तरह के यूजर्स को अट्रैक्ट करती है, कुछ हार्मलेस इंटेंशंस वाले तो कुछ मोर सिनिस्टर मोटिव्स वाले। डार्क वेब को एक्सेस करना आपके ब्राउजर में यूआरएल टाइप करने जितना सिंपल नहीं है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, जिसमें सबसे कॉमन है टॉर। टॉर आपके इंटरनेट ट्रैफिक को रिलेज की एक सीरीज के थ्रू रूट करता है, जिससे यूजर को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार टॉर नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद यूजर्स बहुत ओनियन डोमेन वाली वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल सर्च इंजन से इंडेक्स्ड नहीं होती हैं। डार्क वेब को नेविगेट करना एक मेज में नेविगेट करने जैसा है। वेबसाइट्स फ्रीक्वेंटली अपना एड्रेस चेंज करती रहती हैं और आप जो सर्च कर रहे हैं वो ढूंढना डिफिकल्ट हो सकता है। इसका हिडन नेचर इसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए अट्रैक्टिव बनाता है, लेकिन ये विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्ट को एनोनिमसली कम्युनिकेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है। सेक्शन 4, द डार्क साइड ऑफ द वेब, एक्टिविटीज और डेंजर्स। डार्क वेब की एनोनिमिटी इसे इलीगल एक्टिविटीज के लिए एक हेवन बनाती है। सबसे ज्यादा कॉमनली नोन है इलिसिट गुड्स की बाइंग और सेलिंग, जैसे ड्रग्स, वेपन्स और स्टोलन डेटा। ये अक्सर डार्कनेट मार्केट्स के थ्रू फैसिलिटेट होता है, जो ईबे की तरह ऑपरेट होते हैं, लेकिन इलीगल प्रोडक्ट्स के लिए। हालांकि डेंजर्स इलीगल गुड्स की बाइंग और सेलिंग से बढ़कर हैं। डार्क वेब डिस्टर्बिंग कंटेंट का भी घर है, जैसे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन मटेरियल, जो इलीगल है और बहुत ही डिस्टर्बिंग है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एक्टिवली डार्क वेब को मॉनिटर करती हैं, लेकिन एनोनिमस नेचर क्रिमिनल्स को ट्रैक डाउन करना डिफिकल्ट बना देती है। सेक्शन 5, रियल लाइफ डेंजर्स, स्टोरीज फ्रॉम द डार्क साइड। डार्क वेब के डेंजर्स हाइपोथेटिकल नहीं हैं। इसके डार्क साइड के अनगिनत रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं। 2015 में FBI ने सिल्क रोड, एक नोटोरियस डार्कनेट मार्केट, को शट डाउन कर दिया और इसके फाउंडर रॉस उल्ब्रिख्ट को अरेस्ट कर लिया। सिल्क रोड ने $1 बिलियन से ज्यादा के इलीगल ड्रग्स की सेल को फैसिलिटेट किया था। एक और केस में हैकर्स के एक ग्रुप ने स्टोलन क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को सेल करने के लिए डार्क वेब का यूज किया, जिससे लाखों डॉलर्स के फ्रॉडुलेंट चार्जेस हुए। ये एग्जांपल्स डार्क वेब के रियल एंड प्रेजेंट डेंजर को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 6, कंक्लूजन, प्रोसीड विथ कॉशन। डार्क वेब इंटरनेट का एक कॉम्प्लेक्स और ऑफ्टन मिसअंडरस्टूड पार्ट है। हालांकि ये एक हद तक एनोनिमिटी ऑफर करता है, जिसका यूज अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि ये इलीगल एक्टिविटीज के लिए भी एक हेवन है। सिल्क रोड, स्टोलन क्रेडिट कार्ड डेटा और अदर क्राइम्स की कहानियां इन्वॉल्व्ड रिस्क्स की एक स्टार्क रिमाइंडर के रूप में काम करती हैं। अगर आप खुद को कभी डार्क वेब पर पाते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉशन के साथ आगे बढ़ें। रिस्क्स के बारे में अवेयर रहें और किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से बचें। डार्क वेब एक पावरफुल टूल है, लेकिन किसी भी टूल की तरह इसका यूज अच्छे या बुरे के लिए किया जा सकता है।